चलिए, तो अब हम बात करें मापन। मापन की पद्धतियां हम लोग पढ़ चुके हैं, सीजीएस पद्धत, एमकेएस पद्धत और एफडीएस पद्धत। अब जो हम बात करेंगे एसआई पद्धत। एसआई पद्धत क्या होते हैं? एसआई पद्धत, ठीक है। देखिए, पहले हम लोग 3 मात्रक में काम कर लेते थे, 3 पद्धति में भौतिक राशियों को माप लेते थे। लेकिन जब देश विदेश से ट्रांसपोर्ट का काम होने लगा तो वहां पर प्रॉब्लम होने लगी। भौतिक राशियों को मापने में कोई भी सामान ले आया जा रहा है तो वो लोग अपने देश में अपने पद्धति में मापते थे, हम लोग अपने देश में अपने पद्धति में मापते थे। तो ट्रांसपोर्टेशन का जो काम था, यातायात निर्यात का जो काम था, उसमें बहुत प्रॉब्लम होती थी। तो सभी देशों ने क्या किया, मिल करके एक पद्धति का निर्माण किया और कहा कि इसी पद्धति में सभी देशों में माप तौल का काम होगा। वही पद्धति कहलाई एसआई पद्धति, जिसे हम इंटरनेशनल सिस्टम कहते हैं। एसआई का पूरा फुल फॉर्म जो है वो है, एसआई का फुल फॉर्म इंटरनेशनल सिस्टम। ये सभी देशों में लागू कर दिया गया। तो जब ये इंटरनेशनल सिस्टम बनाई गई, एसआई पद्धति बनाई गई, तो इसमें कुल 7 मूल राशियां रखी गई और 2 पूरक राशियां रखी गई। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए, 7 मूल राशियां क्या क्या थी। मूल राशियां, ठीक है। मूल मात्रक, ठीक है। अब ध्यान देना, ये हो गया क्रम संख्या। देखिए, पहली मूल राशि अगर हम देखें तो वो थी लंबाई। दूसरी मूल राशि था द्रव्यमान और जो तीसरी मूल राशि था वो है समय। पहले यही 3 मूल राशियां थी और इन्हीं 3 मूल राशियों को मापने के लिए 3 पद्धतियां बनी थी, जिसे हम सीजीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एफपीएस पद्धति कहते थे। लेकिन बाद में इसमें 4 और मूल राशियों को ऐड कर दिया गया, क्योंकि जब देश विदेश की बात आई लेन देन में तो उसमें 4 और राशियां ऐड कर दी गई। तो वो 4 राशियां कौन कौन देखें? लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया। अगला जो था वो हो गया ताप। 5वां जो था वो है ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता। 6वां जो था वो है पदार्थ या एम्पीयर, विद्युत धारा। विद्युत धारा। और जो 7वां मूल राशि था, दिख रहा है ना, वो था पदार्थ। हाँ, नहीं दिख रहा है यहाँ से? चलिए, इसको थोड़ा छोटा कर दें, 1 मिनट। देखिए, यहाँ से देखिए, तीसरा लंबाई, द्रव्यमान, समय, ठीक है। चौथा जो मूल राशि था वो था ताप। 5वां जो मूल राशि है वो है ज्योति तीव्रता। 6वां जो मूल राशि था वो था विद्युत धारा। विद्युत धारा। और जो 7वां मूल राशि है वो है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की। ये कुल 7 मूल राशियां थी एसआई पद्धति में। पहले 3 मूल राशियां थी, लंबाई, द्रव्यमान, समय। बाद में 4 मूल राशियों को ऐड कर दिया गया, तो कुल मूल राशियां कितनी हो गई? 7। इस पद्धति का नाम रखा गया एसआई पद्धति, ठीक है। अब देखिए, इन मूल राशियों को मापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग किया गया उसे हम कहते हैं मूल मात्रक। क्या कहते हैं? मूल मात्रक। देखिए, जहां पर हम मात्रक पढ़े हैं पिछले वीडियो या पिछले क्लास में, आप जाएंगे तो वहां पर मात्रक को पढ़ाया गया, वहां पर मूल मात्रक लिखाया गया है कि मूल राशियों को मापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग करते हैं उसे मूल मात्रक कहते हैं। तो यहाँ पर लंबाई मूल राशि है, इसको मापने के लिए हम मीटर का यूज करते हैं।
तो मीटर कौन सा मात्रक हो गया? मूल मात्रक। उसी तरह द्रव्यमान को मापने के लिए हम किलोग्राम का यूज करते हैं, तो किलोग्राम क्या हो गया? मूल मात्रक। उसी तरह से समय को मापने के लिए सेकंड का प्रयोग करते हैं, तो सेकंड क्या हो गया? मूल मात्रक। उसी तरह ताप को मापने के लिए केल्विन का प्रयोग करते हैं, तो केल्विन क्या हो गया? मूल मात्रक। उसी तरह ज्योति तीव्रता को मापने के लिए कैंडिला का प्रयोग करते हैं, तो कैंडिला क्या हो गया? मूल मात्रक। विद्युत धारा को मापने के लिए एम्पियर का प्रयोग किया जाता है, तो एम्पियर क्या हो गया? मूल मात्रक। पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का प्रयोग किया जाता है, तो ये हो गया मूल मात्रक। ठीक है, ये सब मूल मात्रक। अब देखिए इनके कुछ प्रतीक हैं। अगर इनका प्रतीक पूछा जाता है, कैसे इनको चिन्हित किया गया है, तो देखिए मीटर को लिखा जाता है एम, किग्रा को केजी, सेकंड को एसई, ऐसे। ठीक है, केल्विन को के, और एक कैंडिला को सीडी, एम्पियर को ए, मोल को एम ओ एल। ये इनके प्रतीक। ठीक है, तो ये 7 मूल राशियां और इनके 7 मूल मात्रक और इनके 7 प्रतीक हैं। क्लियर? ध्यान रखिएगा, एसआई पद्धति का निर्माण तब हुआ जब देश विदेशों से ट्रांसपोर्ट का काम में बाधा उत्पन्न हुई, तभी इस पद्धति का निर्माण किया गया था, नहीं तो इस पद्धति की जरूरत नहीं थी। 3 जो मूल पद्धतियां हमारे पास थी, सीजीएस, एमपीएस, एफडीएस, उन्हीं 3 से काम चल रहा था, बाद में इनका निर्माण किया गया था। ठीक है, अब इस 7 एसआई पद्धति में 7 मूल राशियों के अलावा 2 पूरक राशियां भी हैं। वो 2 पूरक राशियां कौन कौन है? एक है समतलीय कोण और एक है घन कोण। तो आगे हम देखेंगे समतलीय कोण क्या होता है और घन कोण क्या होता है। ठीक है, इसको नोट कर लें। चलो अब हम इसके पूरक राशियों की बात कर लें। ठीक है, पूरक राशियां इसमें कौन कौन है उसकी चर्चा हम कर लें। अगर पूरक राशियां होंगे तो पूरक मात्रक भी होंगे, प्रतीक भी होंगे उनके। ठीक है, हाँ देखिए पूरक राशियां, अब जो बात करेंगे हम वो है पूरक राशियां। तो मात्रक का नाम हो जाएगा पूरक मात्रक। ठीक है, अब देखो पूरक राशियां में 2 राशियां हैं। एक है समतलीय कोण, समतलीय कोण। ठीक है, और एक दूसरा जो पूरक राशि है उसका नाम है घन कोण, घन कोण। देखिए पूरक जो समतली कोण है उसका अगर मात्रक देखें तो उसका मात्रक होता है रेडियन। क्या होता है? पढ़े होंगे मैथ में, रेडियन डिग्री होता है ना, पाई रेडियन, तो ये रेडियन है। और घन कोण का मात्रक है स्टेरेडियन। ठीक है, अगर इसका प्रतीक देखें तो रेडियन का आरएन हो जाएगा और स्टेरेडियन का एसटीएन। ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये 2 पूरक राशियां हैं, समतली कोण और घन कोण। अब हमें ये जानना है कि जो समतली कोण है वो क्या होता है और जो घन कोण है वो क्या होता है। इन दोनों को भी हम समझ लें। लंबाई समझ में आता है, ताप समझ में आ रहा है और मूल राशियां समझ में आ रहा है, लेकिन ये अगर कोई पूछे कि बताओ समतलीय कोण क्या होता है या समतलीय कोण किस प्रकार की राशि है, तो समतलीय कोण या घन कोण पूरक राशि है और इसका जो मात्रक है रेडियन या स्टेरेडियन वो पूरक मात्रक है। लेकिन अगर प्रश्न आता है कि समतलीय कोण किसे कहते हैं, प्लेन एंगल इसको बोलते हैं, समतलीय कोण, तो इसको समझें। देखिए किसी भी वृत्त और गोला 2 चीज है। कोई अगर वृत्त है, ये वृत्त है और ये वृत्त का केंद्र है। ठीक है, तो किसी भी वृत्त के केंद्र पर उसके चाप द्वारा, जो चाप आप वृत्त पे ऐसे लेते हो ना, इसको क्या बोलते हैं? चाप। तो किसी भी वृत्त के चाप द्वारा केंद्र पर जो कोण बनता है उसी कोण का नाम क्या है? समतलीय कोण।
इसी कोण को हम क्या कहेंगे? समतलीय कोण। ये ध्यान रखिएगा कि जो समतलीय कोण होता है वो कहाँ बनता है? वृत्त के केंद्र पर। किसके द्वारा? चाप द्वारा। ये इसी को क्या बोलते हैं? चाप। क्या बोलते हैं? चाप। ठीक है। तो अगर पूछा है कोई समतलीय कोण किसे कहते हैं, तो लिखेंगे वृत्त के केंद्र पर उसके किसी चाप द्वारा, किसी चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण क्या कहलाएगा? समतलीय कोण कहलाता है। क्या कहलाता है? समतलीय कोण कहलाता है। ठीक है। मात्रक क्या होगा? रेडियन। अब देखिए, ये चाप जितना ही बड़ा बनेगा कोण उतना बड़ा होगा, चाप जितना छोटा होगा कोण उतना ही छोटा होगा। ठीक है। वो चाप पे डिपेंड करता है कि चाप की लंबाई कितनी है। अगर मान लीजिए इस चाप की लंबाई डेल्टा एस है, ठीक, और वृत्त की त्रिज्या आर है, तो देखिए समतलीय कोण, समतलीय जो कोण है थीटा, वो बराबर हो जाएगा चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर क्या होता है? चाप बटे त्रिज्या ही होता ना। तो अगर चाप डेल्टा एस है और त्रिज्या आर है, इस कोण का मान हो जाएगा थीटा बराबर डेल्टा एस बाई आर। मात्रक रेडियन, मात्रक रेडियन। अगर देखो चाप और त्रिज्या बराबर हो जाए तो क्या होगा? यदि डेल्टा एस बराबर क्या? आर। दिख रहा है ना? यदि डेल्टा एस और आर क्या हो जाए? बराबर हो जाए, ये दोनों बराबर हो जाए तो क्या होगा? तो जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो कट जाएंगे, कितना आएगा? 1। अगर दोनों बराबर हो जाए तो थीटा का मान क्या आएगा? 1 रेडियन। क्या आएगा? 1 रेडियन आएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर अगर कोई प्रश्न कहे कि 1 रेडियन से आप क्या समझते हो या 1 रेडियन किसे कहते हैं, तो हम यही कहेंगे कि किसी वृत्त के केंद्र पर उसके चाप के बराबर त्रिज्या द्वारा या त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाता है? 1 रेडियन कहलाता है। ठीक है। तो 1 रेडियन का डिफिनीशन हम यहाँ से चाहेंगे तो लिख लेंगे कि 1 रेडियन क्या है। लिखेंगे किसी वृत्त के केंद्र पर उसके त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा, उसके त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण, केंद्र पर बना कोण क्या कहलाता है? रेडियन। 1 रेडियन कहलाता है। 1 रेडियन कहलाता है। समझ आई बात? अगर आपसे प्रश्न किया जाए कि 1 रेडियन से आप क्या समझते हो, तो आप यही कहोगे कोई भी वृत्त है अगर उसके त्रिज्या के बराबर चाप से जो कोण बनाया जा रहा है वो कोण हमेशा कितने का बनेगा? 1 रेडियन। कितना बनेगा? 1 रेडियन बनेगा। ठीक है। पूरे वृत्त द्वारा, अगर पूरे वृत्त द्वारा केंद्र पर कोण पूछा जाए तो कितना बनेगा? 360 यानी 2 पाई रेडियन। देखो यहां से लेके पूरा वृत्त अगर ऐसे घुमाए जाते हैं कितना कोण बनेगा? तो यहाँ पर एक और लाइन हम चाहे तो लिख सकते हैं, संपूर्ण वृत्त, संपूर्ण वृत्त द्वारा केंद्र पर बना कोण, संपूर्ण वृत्त द्वारा केंद्र पर बना कोण कितना होता है? 2 पाई रेडियन। ठीक है। संपूर्ण वृत्त केंद्र पर कितना कोण बनाएगा? 2 पाई रेडियन।
तो अब देखो, एक राउंड अगर लगाएगा तो एक संपूर्ण वृत्त बन जाएगा। तो एक राउंड में एक वृत्त बन रहा है तो कितना कोण बना, 2 पाई रेडियन। अगर इस तरह से इस पे n राउंड लगाए तो कितना कोण बनेगा, n 2 पाई, n 2 पाई कोण बन जाएगा। बनेगा नहीं बनेगा? तो अगला अगर हम चाहें तो यहाँ एक लाइन और भी लिख सकते हैं कि स्टार लगा करके, ठीक है। क्या, देखिए n चक्कर द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना समतलीय कोण, ठीक है। n चक्कर, ये तो एक चक्कर द्वारा बना कोण है। तो अगर n चक्कर लगाए और पूछे कितना कोण बना केंद्र पर, तो n इंटू 2 पाई है, एक राउंड का कोण है और n राउंड में तो n से गुणा कर दें तो n 2 पाई रेडियन कोण बन जाएगा। समझ आ गया? तो पहले हमने क्या पढ़ा, समतली कोण क्या है, किसी भी वृत्त के केंद्र पर उसके किसी चाप द्वारा बनाया गया कोण समतली कोण कहलाता है। इसका मात्रक रेडियन होता है, ठीक है। ये पूरक राशि है, इसका सूत्र चाप बटा त्रिज्या होता है, ठीक। अगर चाप और त्रिज्या बराबर हो जाए तो केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन हो जाता है। अब 1 रेडियन क्या है, तो किसी वृत्त के केंद्र पर उसके त्रिज्या के बराबर चाप द्वारा केंद्र पर बना कोण 1 रेडियन कहलाता है। संपूर्ण वृत्त केंद्र पर कितना कोण बनाएगा, 2 पाई। अगर n राउंड लगाया जाए तो कितना कोण बनेगा, तो n 2 पाई रेडियन, ठीक है। समझ आ रहा है? नोट कर लीजिए। चलिए अब अगला बात कर रहे हैं हम लोग घन कोण क्या है, ठीक है। घन कोण जिसका मात्रक स्टेरेडियन है, अब उसकी चर्चा हम लोग कर लेंगे। देखिए घन कोण, घन कोण को इंग्लिश में हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, ठीक है। इन्हें क्यूब एंगल मत समझना, क्यूब माने घन होता है, सॉलिड एंगल है, ये प्लेन एंगल। देखिए घन कोण क्या है, घन कोण जो होता है गोले के केंद्र पे बनता है। किसके केंद्र पे? और समतली कोण कहाँ बनता है, वृत्त के केंद्र पर, ठीक है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, गोला ले लेंगे। गोला यानी समझ लीजिए बॉल, क्या बॉल हमने ले लेंगे, ये ठीक है। ये हो गया हमारा एक गोला और इस गोले के केंद्र ये है, मान लीजिए गोले की त्रिज्या क्या है, r, ठीक। अब देखना ध्यान से, गोले के ऊपर जैसे बॉल है तो बॉल के ऊपर एक मार्क कर लें, एक पृष्ठ छोटा सा बना लें, ऐसे एक छोटा सा भाग ऐसे बना लें बॉल के ऊपर, और इस सभी लाइन को क्या करें, इससे ऐसे मिला दें, ऐसे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर एक कोण की तरह दिखाई देगा, इस तरह दिखेगा कोण, इस तरह से दिखेगा, ठीक है। ये बॉल का क्या है, पृष्ठ है, एक छोटा सा पृष्ठ है, और इस पृष्ठ के हर बिंदु को हमने क्या किया, सेंटर से मिला दिया। तो इस तरह से जैसे कुल्फी नहीं होता है उस तरह का कोण दिखेगा, ठीक है। तो इसी कोण का नाम है घन कोण। क्या नाम है, घन कोण। इसे प्रदर्शित करते हैं किससे, डी ओमेगा से, ठीक है। अगर ये छोटा है तो डी ओमेगा, बड़ा है तो ओमेगा। इसको हम घन कोण के नाम से जानते हैं। तो ये कोण कौन बना रहा है, गोले का एक छोटा सा पृष्ठ, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, किसी गोले के केंद्र पर, ठीक है, उसके किसी पृष्ठीय, किसी गोले के केंद्र पर उसके किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा बना कोण, किसी गोले के केंद्र पर उसके किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा बना कोण क्या कहलाता है, बना कोण क्या कहलाएगा, घन कोण कहलाता है, ठीक है।
इसे किससे प्रदर्शित करेंगे? ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, किसी भी गोले के केंद्र पर उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाता है? घन कोण कहलाता है। वृत्त के केंद्र पर उसके किसी चाप द्वारा बनाया गया कोण समतली कोण कहलाता है, लेकिन गोले के केंद्र पर उसके किसी पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा बनाया गया कोण घन कोण कहलाता है, जिसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक रेडियन होता है। ठीक है, अब देखिए इसका फॉर्मूला अगर हम देखें, ओमेगा या डी ओमेगा लिखें, डी ओमेगा मतलब छोटा कोण, ओमेगा मतलब बड़ा घन कोण। तो डी ओमेगा बराबर इस पृष्ठ का क्षेत्रफल, मान लीजिए इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? डी ए। क्या है? डी ए है। इस पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या है? डी ए है। तो डी ओमेगा बराबर हो जाएगा डी ए बटा आर का स्क्वायर, यानी जो त्रिज्या है ना उस त्रिज्या का स्क्वायर। ये हो जाता है घन कोण का सूत्र। ठीक है, उसमें क्या था? डेल्टा एस बाई आर था, चाप बटा त्रिज्या था। इसमें क्या है? जिस पृष्ठ के द्वारा बन रहा उस पृष्ठ का क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का 2 घात। ठीक है, अगर मान लो किसी कारणवश या किसी भी तरीके से अगर ये दोनों बराबर हो जाए, यदि डी ए बराबर हो जाए क्या? आर स्क्वायर, दोनों बराबर हो जाए तो डी ओमेगा का मान कितना आ जाएगा? 1 क्या? स्टे रेडियन। इसी को हम कहेंगे 1 स्टे रेडियन। ठीक है, यानी गोले के त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा केंद्र पर बनाया गया कोण क्या कहलाएगा? 1 स्टे रेडियन। तो लिखेंगे किसी, मान लो पूछ दिया गया 1 स्टेरेडियन, 1 स्टेरेडियन से आप क्या समझते हो? 1 स्टेरेडियन क्या होता है? तो आप यही कहोगे किसी गोले के केंद्र पर, किसी गोले के केंद्र पर उसके त्रिज्या के वर्ग, उसके त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया क्या? किसी गोले के केंद्र पर उसके त्रिज्या के वर्ग के बराबर, त्रिज्या का वर्ग देखो बराबर है किसके? पृष्ठीय क्षेत्रफल के। तो त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा बनाया गया कोण क्या कहलाएगा? 1 स्टेरेडियन कहलाता है, 1 स्टेरेडियन कहलाता है। समझ में आ गया? अगर कोई प्रश्न करे 1 स्टेरेडियन से आप क्या समझते हैं, तो आप यही कहोगे किसी भी गोले के केंद्र पर उसके त्रिज्या के वर्ग के बराबर पृष्ठीय क्षेत्रफल द्वारा बनाया गया कोण 1 स्टेरेडियन कहलाता है। ठीक है, समझ में आ गया है? तो फिर इसके आगे कल मिलेंगे त्रुटि लेकर के। त्रुटि क्या होती है?